हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 3 सोशल स्टडी लेसन नंबर 5 में आपका लेसन नंबर 5 में जो आपका शेष बचा था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डिजर्ट इन इंडिया। डिजर्ट इन इंडिया के बारे में आज हम लोग पढ़ना है। ए डिजर्ट इज a very large area of land having very little water and very few plants growing in it. डिजर्ट एरिया, एक डिजर्ट एरिया जिसको कि हम लोग रेगिस्तान कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी की समस्या होती है। बहुत कम पानी मिलता है और बहुत कम पौधे मिलते हैं। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पौधे नहीं होंगे, तो कम पानी कम पौधे। तो इन नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। तो नदर्न वेस्टर्न पार्ट में, भारत के नदर्न वेस्टर्न भागों में, वहाँ ये ग्रेट इंडिया डिजर्ट है, जिसको ग्रेट इंडिया डिजर्ट है, जिसको कि थार डिजर्ट के नाम से जानते हैं। द पीपुल ऑफ दिस रीजन लीड ए वेरी टो लाइफ। तो वैसे प्रदेशों के लोगों का जीवन में बहुत ही दिक्कत होती है। इट इज हॉट एंड ड्राई इन द डे ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में, गर्मी के समय में वहाँ दिन में गर्मी होगी, हर जगह सूखे मिलेंगे। हाउएवर द नाइट्स आर क्वाइट प्लेजेंट एंड कूल ड्यूरिंग विंटर। और रात जो है अच्छी होती हैं। जब ठंडा का समय रहता है उस समय रातें बिल्कुल ठंडी और अच्छी रहती हैं, बिल्कुल आनंददायक। द मेन ट्रीज आर कीकर एंड बबूल। वहाँ के प्रमुख पौधे हैं, पेड़ पौधे कीकर हैं और बबूल हैं। दे हैव डीप रूट्स एंड लॉन्ग थॉर्न टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। वैसे पौधों के जो जड़ जो हैं बहुत गहरे तक होते हैं, उसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं। डिजर्ट कवर द मेजर पार्ट्स ऑफ। ये मरुस्थल अधिक भागों को कवर किया हुआ, जैसे राजस्थान पूरे भाग पे कवर किया हुआ ये डिजर्ट है। कैमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वाई द कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डिजर्ट। ऊँट को आप लोग जानते हैं, तो वहाँ के लोग ऊँट का प्रयोग जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए या कोई सामान ले जाने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसलिए उन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ द डिजर्ट। इजलैंड्स इन इंडिया। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडी ऑन 3 साइड। दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग काफ़ी पानी से, 3 तरफ पानी से पूरा घिरा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेंसुला। तो उस प्रकार की भूमि को पेंसुला कहते हैं। द इंडियन पेंसुला हैज अरबियन सी इन द वेस्ट। अरब पेंसुला जो है, इंडियन पेंसुला, वो अरब सागर, अरब समुद्र में, वेस्ट में यानी पश्चिम में अरब सागर तक है।
द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और पूरा में बंगाल की खाड़ी है। एंड इंडिया ओशियन टुवर्ड द साउथ, और इंडिया ओशियन जो है, भारतीय महासागर जो हैं वो साउथ तक हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ इजलैंड इन दिस वाटर बॉडी। तो ऐसे वाटर बॉडी को 2 ग्रुपों इजलैंड में बांटा गया है। एन इजलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। तो इजलैंड उसी को कहते हैं जिसको कहते हैं टापू, उसी को कहते हैं। एक छोटा सा जगह होता है भूमि का जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है। तो दीज ग्रुप्स ऑफ इजलैंड आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो वैसे भाग उस ग्रुप के, ऐसे भूमि को हमारे देश का एक इजलैंड कहा जाता है। ऑन ग्रुप ऑफ इजलैंड इज द बे ऑफ बंगाल। एक ग्रुप जो इजलैंड का एक ग्रुप है बे ऑफ बंगाल। दीज आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार इजलैंड, उसको अंडमान एंड निकोबार इजलैंड कहते हैं। द लक्षद्वीप इज अनदर ग्रुप ऑफ इजलैंड इन द अरबियन सी। एक लक्षद्वीप है, दूसरा जो कि अरबियन सी में पड़ता है, उसके ग्रुप में पड़ता है। चंबल, बेटवा, सोन एंड नर्मदा ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो उस प्रदेश की, उस जगह की ये नदियां हैं, चंबल, बेटवा, सोन एंड नर्मदा ऑरिजिनेट, जो कि सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं। नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स आर फ्लैट और लेवल्ड लैंड एरिया। ये नदर्न प्लेन एक समतल है, एरिया है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसके अधिक भाग जो है नॉर्थ इंडिया में पड़ते हैं। यू कैन सी लेवल्ड और फ्लैट लैंड, आप देखेंगे तो फ्लैट लैंड है, फ्लैट भूमि है। दीज आर कॉल्ड नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग भारत का नदर्न प्लेन्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज गंगेटिक प्लेन्स, और इसे गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। मैनी रिवर्स सच एज गंगा, यमुना एंड सतलज फ्लो थ्रू द प्लेन्स। बहुत सी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलज, ये सब इसी समतल पे बहती हैं। दिस रिवर हैज मेड द लैंड ग्रीन एंड फर्टाइल। तो ये नदियाँ क्या करती हैं, वहाँ की भूमि को हरे भरे और उपजाऊ बनाती हैं। देयर आर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड along द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। नैरो स्ट्रिप बहुत संकीर्ण कुछ भूमि है उसके बीच, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के बीच। दिस प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। तो वो स्थान कन्याकुमारी की जगह पे मिला हुआ है। मैनी रिवर्स सच एज नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स एंड ऑल इनटू द सी। तो सभी नदियाँ ये बह करके समुद्रों में चली जाती है। द साउथर्न प्लेटू, दक्षिणी पठार। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक ए कोन इन शेप। साउथर्न, भारत का साउथर्न प्लेटू जो है, इसका भाग जो है ठीक कोन के आकार का देखने में लगता है। इट हैज ए फ्लैट ऑन अनएवन सरफेस। समतल है फिर भी ये उबड़ खाबड़ होता है। इट इज हायर देन द सराउंडिंग प्लेन। ये जो हमारे चारों तरफ से जो प्लेन है, समतल भूमि है, उससे वो ऊंचा है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड प्लेटू। तो उस प्रकार की भूमि को प्लेटू कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ प्लेटू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड साउथर्न प्लेटू कवर विथ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स ऑफ आवर कंट्री। तो ऐसे कुछ भाग ऐसे हैं जो कि घने जंगल हैं, दक्षिणी पठार हैं जो कि काफ़ी वहाँ मिनरल खनिज पदार्थ हमारे देश के पाए जाते हैं।
द लैंड इन साउथर्न प्लेटू इज रॉकी एंड हार्ड। साउथर्न प्लेटू का दक्षिणी पठार का भूमि जो है चट्टानी है और कड़ी है। द रिवर ऑफ द प्लेटू आर रेन फेड। उस प्लेटू की नदियाँ वर्षा लाती हैं। हैव आर रेन फेड एंड हैव लेस वाटर इन सीजन। वर्षा उन्हें कम मिलता है, इसलिए उस सीजन में पानी उन्हें कम मिलता है। हर नदियों में वर्षा पर ही निर्भर है। जहाँ अधिक वर्षा होगी नदियों में पानी अधिक आ जाएंगे। वहाँ पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ की नदियों में पानी कम आता है। द एरिया इज लेस फर्टाइल दैन द प्लेन्स। तो वो एरिया जो होता है समतल भूमि से उपजाऊ कम होता है। प्लेटू इज कवर्ड बाय हिल्स रेंज फ्रॉम ऑल थ्री साइड। और वो पठार पहाड़ियों के चारों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों साइड से। द साउथर्न प्लेटू इज कॉल्ड डेकन। तो दक्षिण के पठार को डेकन कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में देखिए। द लैंड सरफेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। लैंड सरफेस भूमि का जो सतह है अनेक भागों में अनेक प्रकार के हैं। भारत के अनेक भागों में अनेक प्रकार के हैं, अनेक रंगों के हैं, अनेक उसके अंदर क्वालिटी है। सो इज द क्लाइमेट। तो उस प्रकार के वहाँ की जलवायु। इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह जगह पे बदल जाता है, सीजन सीजन पे बदल जाता है। द क्लाइमेट इज कूल और कोल्ड इन माउंटेन। वहाँ क्लाइमेट जो होती है ठंडी होती है या पहाड़ों के में ठंडी होती है ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। दिस प्लेसेस आर विजिटेड बाय पीपल फ्रॉम द प्लेन्स ड्यूरिंग समर फॉर प्लेजर ट्रिप। और वो स्थान जहाँ पे लोग जो हैं गर्मी के दिनों में समतल से वैसे जगह पे जाते हैं आनंद लेने के लिए। दीज आर कॉल्ड हिल स्टेशन, जिसको कि हिल स्टेशन कहा जाता है। द कोस्टल एरिया है ऑलमोस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। कोस्टल एरिया समुद्र तटीय क्षेत्र प्रायः हमेशा वहाँ सालों भर वहाँ के मौसम एक प्रकार का बहुत ही अच्छा होता है। इट इज़ अ प्लेन विच आर फार अवे फ्रॉम ओशियन। ये समतल जो कि महासागरों से बहुत दूर है। इन दिस एरिया समर्स आर हॉट एंड विंटर आर कोल्ड। तो वैसे प्रदेश में, वैसे क्षेत्र में गर्मी के दिनों में गर्मी और ठंडा के दिनों में काफ़ी ठंड। द क्लाइमेट इज डेक्कन प्लेटू इज हॉट। डेक्कन प्लेटू का क्लाइमेट जो होता है हॉट होता है, गर्म होता है। ह्यूमिड इन समर, गर्मी के दिनों में समर, समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में ह्यूमिड। एंड मिल्डली कोल्ड इन विंटर। और ठंडा में मिल्डली कोल्ड होता है, हल्का ठंडा न ज़्यादा गर्म, ये सेम होता है, उसको मिल्ड बोलते हैं। अब ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। अब अगले दिन होगा आपका क्वेश्चन आंसर के साथ, अगले दिन करा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।